ऑनलाइन शॉपिंग मॉल का एक कॉम्बो, जो अटोमी नाम का एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जिन आपके हाथों में है, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सोच नहीं सकते हैं। जो भी मेरे पार्टनर्स आज इस समय को मिस कर रहे हैं, यानी आज के समय में टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज के 2010 से पहले मनी इंपॉर्टेंट थी। जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जिनके पास पैसा था, उन्होंने बिजनेस किया ट्रेडिशनल, और अपना पैसा रोटेट करते हुए अपने मनी को इंक्रीज करते हुए अपना एक अपने मनी स्रोत बनाते गए। लेकिन इस दुनिया में जो 95 लोग ऐसे हैं जो आज जॉब करते हुए अपनी आजीविकता चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपके पास गोल्डन टाइम है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने, जिस पे आप बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्ट करें, इस अपॉर्चुनिटी को आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा विजन या गोल पाने के लिए, या अपनी एक परिवार को स्टेबल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए। दोस्तों, हम सब सही समय पर लिया गया निर्णय, वो सही समय पर किया गया काम जीवन की दिशा ही बदल देता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति जीरो से हीरो बन सकता है, लेकिन उसको हर दिन इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना होता है। साथ ही हर डायरेक्ट सेलर को हर रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे आज डेली आप जूम मीटिंग में आते हैं, क्योंकि कई 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 बार हम निराश हो जाते हैं, उस वक्त हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में वो व्यक्ति सफल होता है जो दूसरों के साथ साथ लेकर आगे बढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता पीछे हटने से नहीं मिलती दोस्तों, डटे रहने से मिलती है। क्योंकि आज तक इस 2 साल पहले से जो प्री लॉन्चिंग इंडिया में चल रही थी, कई लोगों ने अच्छा कंज्यूमर बेस बनाया और आज वो क्विट करके दूसरी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको सफलता पाना है तो आपको डटे रहना होगा। यानी एक कहावत है कि 10 खड्डे खोदने के बजाय एक खड्डा खोदना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी लाइफ में सफलता मिलना दूर नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये सबसे बड़ा एक सुनहरा मौका है आपके सामने। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, लेकिन लड़े बिना हार मत मान लेना। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना अधिक कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 2 काम जरूर करना, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा। अगर मुझे फिर सब कुछ शुरू करना पड़े तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करूंगा, ये बिल गेट्स ने बोला था। अगर आपको हमेशा इस मीटिंग में बताया जाता है कि अगर मुझे फिर से कुछ शुरू करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करूंगा, ये बिल गेट्स के ये वर्ड्स हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि जब कोई भी नया आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है तो उसके पास सबसे बड़ा समस्या कि नए लीडर तैयार करने में होती है। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप को तैयार करें और ये स्किल सीखने की कोशिश करें कि नए लीडर को कैसे ढूंढ के निकाला जाए और उनसे कैसे बात किया जाए। और ऑनलाइन बात करनी हो या ऑफलाइन बात करनी हो, यदि आपको ये स्किल आ गई तो आप नए लीडर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे तब तक आप लीडर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आज इस जूम मीटिंग पे, डेली इस जूम मीटिंग पे क्वांटिटी ऑफ यूजर या क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इस जूम मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, लेकिन सेशन लेने वाले अपने जो गुरु हैं, अपलाइन लीडर्स हैं, वो डेली ये आपको बात बताते हैं कि जूम मीटिंग में आइए और जूम लेना सीखिए। आप मीटिंग जब तक ओपनली नहीं सीखेंगे, जूम मीटिंग नहीं लेंगे आपके ग्रुप की, तब तक आप एक अच्छे लीडर नहीं बनेंगे। दूसरी चीज के आमंत्रण, यानी इनवाइटेशन, जिस अपने नए गेस्ट को ओपन करते हैं, लोगों को इनवाइट करने की कला एक बहुत ही विशेष कला होती है, जो कि हर एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को आमंत्रित कर सकें और अपने कंपनी और प्लान के बारे में भी बता सकें और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने। इतना एक मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, जो डेली जूम मीटिंग्स में आपको नोट डाउन करना चाहिए हर जूम मीटिंग को। क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होगा, बार बार आप रिपीट करेंगे तो 100% आप सीखने की 100% लीडर बनने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे तब तक कोई भी सपना आपका पूरा नहीं होने वाला। प्लान दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा और सफल लीडर वही बन सकता है जो लोगों को अपनी कंपनी के प्लान के बारे में बता सके और उसके लोगों को प्रभावित कर सके। तभी आपके समूह के लोग आपकी बात मानेंगे, हमेशा उत्साहित होकर काम करेंगे। और यदि आप कंपनी के प्लान को अच्छे से नहीं बता पाते हो तो आपके साथ, आपको एक बात कह दूंगा,
बोलना चाहूंगा कि साथियों, उत्साह कम हो जाए तो टीम ऑटोमेटिक आपके उत्साह को कम कमजोर समझ लेगी, उस दिन वो डाउन फ्लो पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप में उस उत्साह जुनून के साथ वर्क नहीं करोगे तो आपकी डाउनलाइन आपके साथ नहीं बढ़ेगी। तो अच्छा लीडर वही होता है जो अपने आप में एक जुनून रखे वर्क करने का। जुनून जब तक आप में रहेगा तब तक आपकी डाउनलाइन टीम बिजनेस का एक ग्रोथ इंक्रीज करने में आपकी फुल मेहनत करेगी। कोई भी लीडर अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर होता है, उसको सवाल और जवाब का उत्तर होना चाहिए। सवाल जवाब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आप सवाल जवाब नहीं करेंगे तो 100% आपकी कॉल कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। यानी किसी भी आप एक यूजर के पास बैठे हैं, कंज्यूमर के पास बैठे हैं या किसी लीडर के पास बैठे हैं, तो आपको उसके हर एक सवाल का जवाब देना होगा। क्योंकि जब अगर आपने जवाब नहीं दिया तो 100% वो लीडर कभी भी आपके साथ वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको हर एक कंपनी की प्रोफाइल, हर एक कंपनी का प्लान, कंपनी का विजन, हर चीज आपको एक नॉलेज में होना चाहिए कि अपन जवाब क्या दे सकते हैं। और रियल जवाब, कभी भी बनावटी एटॉमी जो सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में ये इतना बड़ा एम्पायर है जिसमें एक सच के पीछे आज इतनी बड़ी ग्रोथ हो रही है। अदर कंपनीज में आप जाओगे तो आपको सभी को पता है कि एटॉमी के अंदर सच्चाई का पायदान सबसे बड़ा, तभी आज फास्टली ग्रो कर रही है कंपनी। तो दोस्तों, सवाल जवाब आपको आना चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग क्या होते हैं, सवाल जवाब भी कर लेते हैं लेकिन नए लोगों को ज्वाइन कराने के बाद फॉलो अप नहीं लेते हैं। वो कभी लीडर नहीं बन सकता जब तक आप फॉलो अप नहीं लेंगे आपके डाउनलाइन टीम का। क्योंकि काफी ऐसे लीडर्स हैं जो ज्वाइन कराते जा रहे हैं नए यूजर को, नए लीडर्स को, लेकिन उनको वापस फॉलो अप टाइम पे नहीं करते हैं। जब तक आप फॉलो अप नहीं करोगे तब तक आप लीडर नहीं बनोगे। आपकी टीम, क्योंकि टीम आपसे सीखती है, जैसे आप करोगे जैसे टीम करती जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आप फॉलो अप लेना बंद कर देंगे तो आपकी टीम काम करना बंद कर देगी। आपका टीम को अगर बड़ा बनाना है तो आप सफल तभी होंगे फॉलो अप सिस्टम को आपको अपनाओ। क्योंकि फॉलो अप करेंगे तो आप एक नेटवर्कर, एक लीडर्स को, एक यूजर को, कंज्यूमर को आप क्लोजिंग पे लेके आ सकते हो। यदि आप एक नेटवर्कर हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप अपनी टीम का क्लोजिंग कैसे कराते हैं, उनको कैसे मोटिवेशन दिया जाए ताकि आपकी टीम पूरी जोश से काम कर सके और कभी भी हतोत्साहित नहीं हो। कंपनी की मीटिंग से हमेशा जुड़ते हुए रहना चाहिए हर एक लीडर को। लीडर रियल में वही होता है जो हर एक जूम मीटिंग में एनी टाइम सीखने की कोशिश करें। ये नहीं होगा कि आप जूम मीटिंग एक्टिवेट करके साइड में अदर काम कर रहे हैं और जूम पे आपका दिमाग नहीं है, माइंड नहीं है, और आपका माइंड दूसरी तरह हो। दोस्तों, जब तक आप प्रॉपर जूम मीटिंग को ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आप कुछ सीख ना पाए। सीखोगे नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। तो सबसे अहम चीज होती है सीखना। सीखेंगे तभी ही आप आपके डाउनलाइन टीम को सिखा सकते हो। लोगों से सही शुरुआत कैसे की जाए नेटवर्क मार्केटिंग में? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग आपसे जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उनको सामान खरीदना पड़ता है तो लोग पीछे हट जाते हैं और आप भी हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए कि आप लोगों को एक ऐसे बताइए कि वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करे और हमेशा आपकी बात को माने। कभी भी किसी को फोर्स मत करें। नहीं करना है कि आपको सामान लेना है, हमेशा उससे व्यवहार बना के रखना। आपको व्यवहार बना के रखोगे 100% वो आपकी बात मानेगा और परचेजिंग करेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। जब अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच को पूरा करने के बाद वो रास्ते से जा रहे थे तो पास में एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि दो लड़के तालाब के पास खड़े हैं और उनके पास धनुष और तीर है, जिससे वो तालाब के अंदर पड़े अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे हैं। लेकिन वो दोनों लड़के बहुत प्रयास करने के बाद भी अच्छी तरह से निशाना नहीं लगा पा रहे थे। ये सब देखकर स्वामी विवेकानंद उनके पास गए और उन्होंने एक लड़के से तीर धनुष और लेकर पहली बार में स्वामी विवेकानंद ने अंडे के छिलकों को भेद दिया। तो लगातार 12 तीर चलाए और 12 ही बार अंडे के छिलके पे निशाना लगाया। तो दोनों लड़के आश्चर्यचकित रह गए और दोनों पूछने लगे, स्वामी आपने ये कैसे किया? तब स्वामी विवेकानंद जवाब दिया कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अच्छी तरह से एक फोकस करना होगा। बिना फोकस के आप कोई भी लक्ष्य को भेद नहीं सकते हो। जीवन में लक्ष्य ही एक बहुत बड़ी चीज होती है
जब तक आप लक्ष्य को फोकस नहीं करेंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और जब आप दोनों तीर चला रहे थे उस समय आप इधर उधर की बातें करने में ध्यान लगा रहे थे, इस कारण आपके लक्ष्य पर सही निशाना नहीं लग रहा था, क्योंकि आपका फोकस पूरी तरह लक्ष्य पर नहीं था। नदी जब निकलती है तो उसका कोई नक्शा पास नहीं होता है। दोस्तों, नदी जब निकलती है तो उसका कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है। नदी बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसलिए आपको भी सफलता पहुंचने के लिए नदी की तरह नियंत्रण आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप बिना रुके नियंत्रण बढ़ते रहे तो सफलता आपको मिलेगी ही। दोस्तों, क्योंकि एटोमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि ऑनलाइन शॉपिंग मॉल डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एटोमी का। क्यों? कि आज के लोगों की थिंकिंग क्या है, क्या सोच है लोगों की। अगर आपने देखोगे कि एमएलएम 1995 से चल रही है। 1995 से चलने वाली कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म, आज अगर उसकी यूजर की बात करें तो 2.5 करोड़ लोग इंडिया के अंदर। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के आंकड़े की बात करें तो 2006 से चलने वाला ऑनलाइन शॉपिंग मॉल प्लेटफॉर्म अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। लेकिन इंडिया में 2015-16 के बाद स्टार्ट हुआ इसका इम्प्रूवमेंट होना। लोगों की लोग मूवमेंट करने लगे इस ऑनलाइन शॉपिंग मॉल की तरफ, क्योंकि जियो आने के बाद जो फास्ट नेट की स्पीड मिली लोगों को, तो धीरे धीरे ये ऑनलाइन शॉपिंग मॉल की तरफ मूवमेंट करने लगे। तो आज अगर इन यूजर की आंकड़े की बात करें, 39 करोड़ लगभग यूजर आज ऑनलाइन शॉपिंग मॉल पे हैं। तो आज एक कॉम्बो समझिए आप कि एमएलएम लीडर्स जो 2.5 करोड़ इस इंडस्ट्री में है, और एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में 39 करोड़। इन 39 करोड़ यूजर की क्या सोच है? टाइम सेविंग और मनी सेविंग। दोस्तों, आज के समय में टाइम इंपॉर्टेंट है, न कि मनी इंपॉर्टेंट। लेकिन टाइम जिसके पास है, टाइम की महत्वता के लिए उदाहरण देना चाहूंगा कि दोस्तों, जिस समय यूट्यूब स्टार्ट हुआ था, जिस वर्ष में यूट्यूब चालू स्टार्ट हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था कि जिन लोगों ने यूट्यूब से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, उस अपॉर्चुनिटी को समझा और यूट्यूबर बनने लगे। अपने कॉमेडी के वीडियो, अपनी टैलेंटता के वीडियो, टेक्निकल वीडियो डालने लगे, और उनका एक सब्सक्राइबर स्लैब बढ़ते हुए आज वो अर्निंग स्रोत पे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी उस टाइम, लेकिन आप समझ नहीं पाए? तो दोस्तों, उसी तरह आज आपके सामने बिगेस्ट गोल्डन टाइम में आप अपॉर्चुनिटी है एटोमी की, जो कि आज जो ग्राफ चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग मॉल का, उसी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के ट्रैक पर एटोमी है। क्योंकि एटोमी को आपने आज तक समझा होगा किस स्टेज पे काम कर रही है। उस स्टेज को समझते हुए आपको आज इस एटोमी के प्लेटफॉर्म आपको यूजर बनाना है। आज तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में यूजर की परिभाषा नहीं समझाई होगी वो, क्योंकि हर एक कंपनी में जो कई एमएलएम कंपनीज को आज बदनाम किया है इंडिया के अंदर के लोग 50,000 कंपनी खोल के, लेकिन टॉप मोस्ट कंपनीज जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, वो आज इतनी फास्टली ग्रो करते हुए चल रही है। जो 65 ईयर्स से आज एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग में एमवे जैसी कंपनी और वेस्ट जैसी कंपनी अपने इंडिया में ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, आज गोल्डन टाइम है आपके पास कि एटोमी को समझना, कि एटोमी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म पे एटोमी एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने। क्यों? कि ये जो कंपनी है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा या लेवल इस बात से नहीं मिलती कि आपने कितने लोगों को ज्वाइन करवाया है। इस बात पे मिलता है कि आपने अपना वॉल्यूम कितना क्रिएट किया है। आपके नेटवर्क में जुड़े हुए लोग खरीदारी करें या रिटेल करें, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग तो बहुत सारे कर लिए, लेकिन परचेजिंग नहीं हो रही। क्या करें? अगर टीम परचेजिंग नहीं हो रही है तो हम क्या करें? तो दोस्तों, आज मैं कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने जा रहा हूँ। जब तक आपकी टीम पर्सनल वॉल्यूम करना नहीं सीखेगी, तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। पर्सनल वॉल्यूम तब बनता है जब आप या परचेजिंग करें या रिटेल करें। पर्सनल वॉल्यूम नहीं होने का मेन कारण यही है। तो दोस्तों, जब तक आपकी परचेजिंग सेल्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ाओगे आप,
पर्सनल परचेजिंग, टीम परचेजिंग नहीं होगी, तब तक आप इस कंपनी के अंदर बिजनेस अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। क्वांटिटी ऑफ यूजर मायने नहीं रखता, क्वांटिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन मायने नहीं रखता कि आपकी टीम में कितनी परचेजिंग हो रही है, आपका वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम कितना क्रिएट हो रहा है, वो मायने रखता है। इस प्लेटफॉर्म पर 90% लोग प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जिससे केवल 10% लोग फीचर्स के बजाय बेनिफिट पर बात करते हैं। दोस्तों 90% लोग ऐसे हैं, आप अपने आप में समझिए कि आप प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं या फीचर्स इस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जो सामने वाले की फायदे की बात करते हैं जिससे कि उनकी सेल। दोस्तों आज ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामने वाले के जब तक आप बेनिफिट की बात नहीं करोगे तब तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर आप उसको उस प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में बताएंगे तो वो बंदा क्या सोचेगा कि आप प्रोडक्ट मुझे बेचने आए हैं, और सामने वाले की फायदे की बात करते हैं जिससे कि उनकी सेल 90% तक हो जाती है, या फिर उनकी टीम 90% वॉल्यूम बिजनेस करना सीख जाती है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लगातार परचेजिंग बढ़े तो आप टीम के लीडर, सभी लीडर्स पर्सनल वॉल्यूम करना सीखे। तो आपको सीखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट के फीचर्स के बजाय प्रोडक्ट के बेनिफिट बेनिफिट के बारे में बात बताने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। जब तक आप प्रोडक्ट की बेनिफिट के बारे में नहीं बताओगे तब तक आपकी सेल नहीं बढ़ेगी। फीचर्स, दोस्तों फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का जो ग्राहक है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 100% समझदार है, वो सब समझता है कौन से प्रोडक्ट क्या फीचर्स है। आपको उसका फायदा बताना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, तब जाके वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो दोस्तों सामने वाला तब आपके प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएगा जब आपको उसको उसका फायदा नजर आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वो बात करने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन सामने वाला वो करना चाहता है जो उसको पसंद है। जिस दिन आप वो बताना शुरू कर दोगे जो सामने वाला चाहता है, उस दिन से सामने वाला भी वो करना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। यही मार्केटिंग का सिद्धांत है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, उसका फायदा खरीदते हैं। लोग परफ्यूम नहीं खरीदते हैं, उसकी खुशबू खरीदते हैं। लोग सिनेमा का टिकट नहीं खरीदते हैं, लोग मनोरंजन खरीदते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएं, उसका फायदा बताएं। आप आज से नोट डाउन कर लीजिए, आज से आपकी जो सेलिंग की जो प्रक्रिया है उस आदत को आप चेंज कर लीजिए, आदत बना लीजिए बेनिफिट बताना। 100% आपकी 90% सेल होने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए फीचर्स के बजाय सामने वाले के बेनिफिट के बारे में बात करने, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ आज 100%, क्योंकि मैं मार्केट में फील्ड में कभी भी ये नहीं कहता हूँ ये साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है, बताता हूँ ये एटॉमी का प्रोडक्ट है, साउथ केरी द्वारा रिसर्च करा हुआ है, बट मैं उसको पहले उसका बेनिफिट बताता हूँ। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए इसलिए बेनिफिट है कि इसके ये मल्टीपर्पज में आपको फायदा करेगा। दोस्तों जब तक आप फायदा नहीं बताओगे तो 100% कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। जब पहले अगर आप फायदा बताना स्टार्ट कर दोगे तो 100% उसके बाद उसके फीचर्स के बारे में बात करो। जैसे आप करेंगे वैसे आपका फील्ड करेगा। आप जिस लीडर को आप समझाने जा रहे हो, आप उसको बेनिफिट बता रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, वो सीख रहा है, और जब वो आपके साथ वर्क करना स्टार्ट करेगा तो वो आप जो सिखाएंगे वही तो फील्ड में वो डुप्लीकेशन करेगा। तो डुप्लीकेशन करने के लिए आपको 100% इस सिस्टम को अपनाना होगा। तो दोस्तों कई चीजें होती है कि आज अपन टूथपेस्ट बेचने जाते हैं तो टूथपेस्ट के बेनिफिट्स बताते हैं। अपन अगर फीचर्स की बात करेंगे तो वो बंदा नहीं परचेज करेगा। आप फीचर्स बेनिफिट बताना स्टार्ट कर दीजिए, 100% आपकी डेली टीम में चाहे वॉल्यूम किसी भी पर्सनल वॉल्यूम, चाहे 500 पीवी परचेज करें, चाहे 1000 पीवी परचेज करें, चाहे 5000 पीवी या 10,000 या लाख, कोई मायने नहीं, परचेजिंग होती हुई रहना चाहिए। यानी आपकी डाउनलाइन टीम में परचेजिंग डेली का टारगेट होना चाहिए। डेली आपको रिटेल करना होगा, रिटेल करेंगे तो आपको यूजर मिलेगा। जब तक आप पर्सनल रिटेल नहीं करेंगे और यूजर बनाने में रहेंगे तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जो आप ख्वाब देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जीतने के लिए
जिद्दी होना पड़ता है और हारने के लिए तो डर ही काफी है। ख्वाहिशें भले ही छोटी सी हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है। मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। जो जिद है मेरी कि हार को हराना है और जीत कर दिखाना है। दोस्तों, मैं कुछ पीडीएफ शेयर करना चाहूंगा आपके सामने। दोस्तों, एटॉमी एक वो प्लेटफॉर्म है जो अगर आप आज के टाइम, अगर आप एक बिजनेस का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे एटॉमी का, और आपने प्रोफाइल डेली आप देखते हैं, फिर एटॉमी की प्रोफाइल्स इस दुनिया की सबसे बिगेस्ट प्रोफाइल है, क्योंकि हर एक कंपनी में 4P इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी कंप्लीट 4P है, जो अभी तक आपने प्लान देख चुके हैं आप सभी लोग। तो एक एटॉमी ऐसी कंपनी है जिन्होंने 2020 के अंदर 12,432 करोड़ का रेवेन्यू। इस रेवेन्यू की बात करें अपन, तो दोस्तों, सॉरी कॉल आ गया था। दोस्तों, अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप लॉकडाउन के बाद 2020 के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट अपना जो हिमोइम बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, हिमोइम एक ऐसा मात्र प्रोडक्ट है वर्ल्ड का जी। इस हिमोइम की अगर प्रोडक्ट की अपन रेवेन्यू देखें 2020 का, एक सिंगल प्रोडक्ट जो 700 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट किया 12,432 में। तो दोस्तों, जिस दिन हिमोइम आ जाएगा तब इस इंडिया के अंदर एक वो भूचाल आने वाला है जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग, अधिकतर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को बेचते हुए आए हैं। अगर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बेचते हुए हैं तो उनकी हैबिट्स भी न्यूट्रिशन बेचने की है, और न्यूट्रिशन अपना वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है हिमोइम, जो आज यूएसए द्वारा पेटेंट, कैंसर का पेटेंट प्रोडक्ट है। दोस्तों, जिस दिन इंडिया में आ जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। फार्मा कंपनीज को एक धाड़ करने वाला प्रोडक्ट आ रहा है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा कि एटॉमी कंपनी के अंदर टाइम सेविंग करने वाले यूजर जो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल को यूज करते हैं, जिनकी माइंड फिलोसफी है कि टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग। यानी टाइम सेविंग इसलिए कि हर एक यूजर सोचता है कि मार्केट में अलग अलग शॉप पे जाने के बजाय मैं ऑनलाइन शॉप से प्रोडक्ट परचेज करूं जहां बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विस मिले। सेकंड, वो मनी सेविंग देखता है कि मेरा पैसा कहाँ सेव हो सकता है, सेविंग कहाँ हो सकती है। तो अगर इस मार्केट में आने वाले टाइम में ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ओपनली एटॉमी एक चैलेंज कर रही है कि मेरा कंपटीशन किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, किसी भी एमएलएम कंपनी से नहीं है। मेरा कंपटीशन ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे पोर्टल्स हैं। तो दोस्तों, आज जब तक अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, यूजर नहीं बनाएंगे, तब आप सक्सेस नहीं होने वाले। क्यों? कि एटॉमी की अभी शुरुआत है। अब शुरुआत में आपने आंकड़े देख चुके होंगे, कितने सेल्स मास्टर क्वालिफाई हो चुके हैं, कितने डायमंड मास्टर्स क्वालिफाई हो चुके हैं, कितने सेरोन पहुंच चुके हैं। यह आंकड़े डेली आपके व्हाट्सएप में आते हैं। दोस्तों, आज के टाइम एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आपके सामने, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी भाग्यशाली हैं कि स्टार्टिंग पेज पे आप इस एटॉमी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। आज इस समय को आप नहीं पहचान पाएंगे तो 100% आप पीछे रहने वाले हैं। क्योंकि आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूं जो आप समझेंगे रियल डायरेक्ट सेलिंग। इस प्लेटफॉर्म पे रियल वर्किंग इस इंडस्ट्री की स्टार्ट हुई है। रियल वर्किंग अभी तक लोगों ने नेगेटिव खत्म करते करते ये 1995 से ये इंडस्ट्री आज इस 2021 के अंदर एक फर्स्ट पड़ाव खत्म हुआ है। सेकंड वो पड़ाव स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जो आप सोच नहीं सकते हैं। अब ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, जो अनुमानित 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो आप कहां पहुंचने वाले ये सोच लीजिए आप। और आप पहुंचेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म से जो प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, जो कंपनी ऑलरेडी $100 बिलियन का चैलेंज कर चुकी है। तो दोस्तों, $100 बिलियन का अगर चैलेंज करने वाली एकमात्र कंपनी एटॉमी, आप सोचिए आप कहां जा सकते हैं।
एक पहला प्लेटफॉर्म जिस पे आपको यूजर बनाना है। यूजर मींस यूज करने वाला, हर मंथ यूज करेगा वो प्रोडक्ट, जब खत्म होगा वापस परचेज करेगा और आपका रेवेन्यू हर महीने क्रिएट होने वाला है। एक एलआईसी का एजेंट क्या होता है कि वो एक पॉलिसी बनाता है घर घर जाके, और हर साल वो पॉलिसी रिन्यूअल होती है तो उसको कमीशन मिलता है। तो दोस्तों एक बार पॉलिसी करके आता है, लेकिन वो 5 साल तक मैच्योरिटी तक उसको कमीशन मिलता है हर हर साल। उसी तरह आप एक यूजर क्रिएट करेंगे, हर महीने आपको एक रिन्यूअल कमीशन मिलेगा आपको, जब जब वो परचेज करेगा तब तक आपको कमीशन मिलेगा। दोस्तों आज तक नेटवर्क मार्केटिंग, जहां तक मुझे नॉलेज है, कई कंपनी ऐसी थी जिनमें वन टाइम आपने जोड़ा और उसके बाद उस यूजर का कोई मतलब नहीं था प्लेटफॉर्म पे। लेकिन रियल यूजर बनाना अटोमी सिखा रही है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके लिए लोग 2 साल से मेहनत करे, बिना प्रोडक्ट, बिना ऐप के, बिना ऑफिस के, बिना कमीशन के, बिना पे आउट के। तो दोस्तों आप सोचिए एक बार, सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा, जरा आप एक दिमाग लगाइए कि कोई ऐसा पर्सन है जूम मीटिंग में जो 1 महीने 2 महीने से ज्यादा बिना पे आउट के काम कर सकता है। लेकिन अपने ग्रेट अपलाइनर आज 2-2 साल से इस अपॉर्चुनिटी को समझ चुके थे कि एटॉमी एक बहुत बड़ा तेलका करने वाली है। आज वो 2 साल से बिना पे आउट के काम करते हुए आज नजारा आपके सामने है कि उनका कितना पे आउट बन रहा है। उन्होंने मेहनत की है। दोस्तों आपको भी मेहनत करनी होगी। आप चाहते हैं कि 1 महीने में मैं अचीवमेंट ले लूं, सेल्स मास्टर बन जाऊं, डायमंड मास्टर बन जाऊं। दोस्तों जब तक आपका कंज्यूमर बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आप सिस्टम फॉलोअप नहीं करोगे तो आप नहीं बन सकते हो। अगर आप सिस्टम फॉलोअप करते हो तो 100% 1-2 महीने में आप सेल्स मास्टर बन सकते हो, लेकिन सिस्टम फॉलोअप करना पड़ेगा। यूजर क्रिएट करना होगा। यूजर तब क्रिएट होता है जब तक उसको एक प्रोडक्ट भी यूज ना करा दो आप। यूजर उसे कहते हैं, यूजर उसी को कहा जाता है जब वो इस एटॉमी का प्रोडक्ट आप यूज करा देंगे, तब उसके रिजल्ट के पीछे वो यूजर अपनी डिमांड अपने आप बनाता चलेगा और अपनी आवश्यकता की चीजें ऑटोमेटिक अमेजोन की तरह परचेज करना स्टार्ट कर देगा। उसे कहते हैं यूजर। यूजर बनाने के लिए आपको दौड़ना होगा। तो दोस्तों उसी तरह आज मैं आपको एक पीडीएफ शेयरिंग कर रहा हूँ। मैम मुझे पीडीएफ शेयरिंग का, ओके ओके। दोस्तों एक पीडीएफ मैंने आज बनाई है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैम देख रही है पीडीएफ, शो हो रही है मैम? जी राम सर, बिल्कुल हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सर। दोस्तों आज का जो टॉपिक था, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द एटॉमी प्लेटफॉर्म इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों हाउ टू गेट सक्सेस इन एटॉमी, मैं आपको आज कुछ पीडीएफ बना के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा अनुभव जो भी मैंने सीखा आज तक मेरे अपलाइन से, फील्ड से, क्योंकि पहली कंपनी है, पहला मेरा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों एटॉमी एक बिगेस्ट गोल्डन टाइम है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने। दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि इस बात से मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि एक मैराथन में, जब मैराथन में शुरुआत में जो मैराथन रेस हुई थी, उसकी शुरुआत में बहुत सारे हजारों लाखों लोगों ने दाव ने हिस्सा लिया था इस दौड़ के अंदर। और दौड़ जब शुरू करते समय, ये फर्स्ट जो फोटो दिख रही है आपको, जिसमें लाखों लोग थे, लेकिन इस मैराथन की दौड़ के अंतिम 10 किलोमीटर में दौड़ने वाले धावक की विजेता बनने वाले थे। ये धावक बहुत कम बचे, ये दौड़ने वाले रेसर बहुत कम बचे लास्ट में 10 किलोमीटर की दौड़ में। तो उसी तरह इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बहुत सालों से इंडिया में चल रही है, लेकिन अब जो समय डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडिया में जो चल रहा है, वो इस मैराथन दौड़ की अंतिम 10 किलोमीटर जैसा है। समझने की कोशिश कीजिए आप, क्यों कि अभी तक बहुत सारे लोग मेहनत किए डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन अब आज 2021 से अपन लास्ट पड़ाव यानी 10 किलोमीटर की दौड़ में है। अगर इस दौड़ को आप खूबी से मेहनत करके, जुनून के साथ, हिम्मत के साथ अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे डटे रहे और बिजनेस करना स्टार्ट किया, तो दोस्तों आप वो बनने वाले हैं। आप इस काम
जो कर रहे हैं अच्छी तरह से इस सिस्टम को फॉलो करते हुए टीम ग्रोथ कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में ना केवल धावक हैं बल्कि आने वाले समय के इस इंडस्ट्री के विजेता बनने वाले हैं, जो अब से जो दौड़ निर्णायक दौड़ में कन्वर्ट होने वाली है। निर्णायक दौड़ यानी जो जीतना, जो विजेता बनने वाले हैं 2021 के बाद जो इस डायरेक्ट सेलिंग में वर्क कर रहे हैं, वो सभी वो विजेता बनने वाले हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनने जा रही है, तो आप भी बहुत बड़े बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप उस दौड़ के हिस्सा हैं जो 10 किलोमीटर की दौड़ में बच्चे हुए हैं, जो धावक हैं। अगर आपको जीतना है तो इस समय को यूटिलाइज करना है, इस समय की महत्वता को समझना है, डायरेक्ट सेलिंग इस प्लेटफॉर्म को समझना है और इस प्लेटफॉर्म पर एटॉमी जैसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को समझना है। दोस्तों 10 साल तक इस कंपनी की कंपटीशन करने वाली कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि इस कंपनी के जो विजन है बहुत जबरदस्त विजन है। क्योंकि अगर विजन की बात करें तो मैं आप इस चैप्टर के बाद बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि प्लानिंग करने के साथ जरूरत होती है हर एक टैलेंट को। अब आपके सामने जो पेज दिख रहा है, रिजल्ट ओरिएंट वर्किंग होना चाहिए या रिजल्ट मल्टीप्लाइंग वर्किंग होनी चाहिए। आप इसको बारीकी से समझिए, रिजल्ट मल्टीप्लाई वर्किंग की जरूरत, इसलिए आज का टॉपिक जो बहुत खास रहने वाला है आपके लिए कि एटोमिन के लिए मेरे एक एटॉमिक पार्टनर्स, सभी एटॉमिक पार्टनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। एक महीने में बिजनेस को डबल कैसे करें, ये आज का जो मैं टॉपिक बनाया मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस को डबल कैसे करें, ट्रिपल कैसे करें। मैंने सीखा है उस बुक से और आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अहम भूमिका निभा सकते हैं अगर इस टॉपिक को आज आप नोट डाउन कर लिए तो दोस्तों, मानसिकता, पूरी मानसिकता से इस खूबसूरत सेमिनार में आज उपस्थित हुए हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का जो मतलब है कि किस तरीके से वर्क करना चाहिए, सिद्धांत को किस तरीके से अपन को वर्किंग करनी है, सिद्धांत को समझना आपको कि दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज द वर्किंग स्ट्रेटजी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। यदि ये दोनों है आपने जान ली तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कुछ इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिजनेस को। जो सबसे पहले बात करने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो एक लाइनर ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लाइनर ग्रोथ क्या होती है, इस सिद्धांत के बारे में आपको प्रॉपर सिद्धांत के बारे में बताना चाहूंगा कि आप मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी होता है टीम को। मल्टीप्लाई कैसे करें, क्यों लाइनर ग्रोथ वो होती है जिसमें आप जोड़ते हुए क्रम में चलते हैं और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो होती है जिसमें मल्टीप्लाई करना होता है। लोग इन लीडर्स के लिए बात कर रहा हूं जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं बात कर रहा हूं, जो अभी ज्वाइन हुए हैं। यदि आप काम कर रहे हैं इस बिजनेस में सही तरीके से भी कर सकते हो इस सिस्टम के द्वारा, तो आपको समझना एवं जानना जरूरी है कि यहाँ पर काम करने से आपके बिजनेस में जो ग्रोथ आती है वो दो प्रकार की ग्रोथ होती है। पहली लाइनर ग्रोथ की और दूसरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जो इसका मतलब होता है योगात्मक वृद्धि लेने का मतलब। और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है गुणवात्मक, यानी गुणवात्मक का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आपके सामने एक लाइनर ग्रोथ की मैं एक बात करना चाहूंगा, 2 + 2 4 होता है और 4 + 2 6 होता है। ये स्लैब चलता है लाइनर ग्रोथ में और 6 + 2 8। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई में अगर आपको लीडर क्रिएट करते हैं और लीडर द्वारा मल्टीप्लाई अपनी टीम को ग्रोथ करते हैं तो उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जिससे 2 × 2 4 और 4 × 2 8। इसी तरह आप लाइनर ग्रोथ पे वर्क करते हैं तो 10 लोगों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में काम करते हैं तो 32 लोगों तक आप पहुंच पाते हो। तो उसी तरह दो प्रकार की स्ट्रेटजी होती है, 2P और 3P। अगर 2P की बात करें तो कई लोग, काफी ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट और प्लान शो करते हैं, जिसे लाइनर ग्रोथ कहते हैं। उसी तरह प्रोडक्ट
और अगर थर्ड पी की बात करूं मैं, प्रोडक्ट, प्लान और प्रोसेस, तीनों पे अगर आप अमल कर लिए 100% आपका बिजनेस मल्टीप्लाई में ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि काफी लोग होते हैं प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्लान शो नहीं कर पाते हैं, और प्लान भी शो करते हैं तो प्रोसेस नहीं करते हैं, कभी फॉलो अप नहीं करते हैं, सारी स्ट्रेटजी को नहीं अपनाते हैं, तो वो पीछे रखते हैं। क्योंकि अगर 3P की बात करें प्रोसेस की, तो बड़ी सोच वाली मानसिकता, यानी आपको एक मानसिकता, बड़ी सोच रखनी होगी आपकी टीम के अंदर। आपकी टीम के अंदर हर एक डेप्थ में जाके लीडर के साथ काम करना होगा, हर एक लीडर के साथ, हर एक यूजर के साथ व्यवहार बनाना होगा आपको। आपकी सोच बड़ी रखनी होगी। जब तक आप सोच बड़ी नहीं रखेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और सेकंड चीज की बात करें तो प्रॉपर यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अगर आपको फास्टली ग्रो करना है आपकी टीम को, तो आपको प्रॉपर यूज करना होगा डिजिटल सिस्टम को। क्योंकि आज की जो मार्केटिंग है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पे यूजर की कोई कमी नहीं है, कोई लीडर्स की कमी नहीं है, डिजिटल सिस्टम से। एक कहावत के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले कुएं से पानी निकाला जाता था। हमारे समय हमारे घर पे भी कुआं था, मैं भी पानी निकाला हूँ बैलों से। तो उस टाइम ये वो एक सिस्टम था। आज के सिस्टम में ट्यूबवेल, सौर ऊर्जा, जिसके थ्रू जो कुएं द्वारा जो 10 दिन में पानी निकाला जाता था, वो आज एक पर मिनट में पानी बाहर आ जाता है ट्यूबवेल के थ्रू। तो हर एक टेक्निक आपको अपनानी होगी मार्केटिंग के लिए। आज एक डिजिटल सिस्टम आपके सामने है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप द्वारा। तो आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप फास्टली प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। आपको लीडर हायर कर सकते हैं, यूजर हायर कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको डिजिटल सिस्टम को जानना होगा, समझना होगा, तभी आपकी ग्रोथ होगी। अचीवमेंट योर टोटल नेटवर्क, यानी आपको फास्टली अचीवमेंट भी करना है और आपकी डाउनलाइन से भी अचीवमेंट निकालना होगा। क्योंकि जब तक आपकी डाउनलाइन में आप किसी का फर्स्ट पे आउट नहीं बनाओगे, किसी को अचीवमेंट नहीं करवाओगे, तब तक आपकी टीम बिल्ड नहीं होने वाली। आपका फोकस होना चाहिए डाउनलाइन टीम में कि कौन सेल्फ परचेजिंग कर रहा है, कौन रिटेल कर रहा है। रिटेल करना भी सिखाना है उनको, परचेजिंग करने के लिए डेली आपको फॉलोअप भी करना है और उनको अचीवमेंट दिलाना है। यानी 3-3 लाख पीवी की मैचिंग कराने के लिए उनको अच्छी तरह फॉलोअप करना है आपको। जब उनका फर्स्ट चेक आएगा 4,000 का, तो 100% उसको ट्रस्ट होगा कि इस कंपनी से पैसा भी आता है। तो दोस्तों, इसी तरह आपको अचीवमेंट कराना बहुत जरूरी होता है। लर्न प्रॉपर एक्शन प्लान। जब तक आप जूम मीटिंग द्वारा, किसी यूट्यूब द्वारा, अगर जब तक परफेक्टली आप प्लान शो नहीं करेंगे टीम में, डाउनलाइन टीम में, तो आप उस अचीवमेंट तक नहीं पहुंचने वाले, सक्सेस नहीं होने वाले। आप सक्सेस होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर जूम मीटिंग पे आपको आना पड़ेगा और जूम मीटिंग पे अपनी डाउनलाइन टीम को भी लेके आना होगा। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप डाउनलाइन में नहीं सीखा पाओगे। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, वो सीखता है तभी तो हर एक क्लास को क्रॉस करता है। और जब एक स्टूडेंट जब एजुकेशन करके नौकरी की तलाश में तैयारी करके जब नौकरी लगता है, तो उसको भी पढ़ना होता है। एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन उसको करना, जब भी वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन पाता है, जब भी एक कोई बड़े लेवल पे नौकरी लग सकता है। या किसी बिजनेस को करने के लिए आपको उस बिजनेस के बारे में सीखना होगा। आप उस बिजनेस के बारे में सीखते हैं तभी वो बिजनेस कर पाते हैं। अगर आप बिना सीखे कोई बिजनेस करते हैं तो कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए कई लोग बिजनेस में आज लॉस खा रहे हैं, तो उस वजह से खा रहे हैं कि वो बिजनेस के बारे में सीखा नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रो करने वाला प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आपको सीखना होगा, यूट्यूब देखना होगा, फेसबुक पे, और आपको जूम मीटिंग में आना होगा, सीनियर द्वारा आपको एजुकेशन लेनी होगी। तो दोस्तों, जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको प्रॉपर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते इस बिजनेस पे। स्पीड, सक्सेस लाइक्स स्पीड, यानी सक्सेस तब होंगे आप जब स्पीड से चलेंगे। यानी इस प्लेटफॉर्म पे जब तक आप स्पीड नहीं बनोगे तब तक आप दोस्तों सक्सेस नहीं होने वाले। तो सक्सेस होने के लिए आपको स्पीड बनानी होगी, आप टीम को मल्टीप्लाई वर्किंग करानी होगी, लीडर क्रिएट करने होंगे आप। क्योंकि सक्सेस कौन होता है? लीडर कौन लीडर सक्सेस होगा?
जो फर्स्ट जो सीखेगा वो डुप्लीकेशन करेगा अपनी टीम में। सेकंड कि वो सीखने के बाद अपनी प्लान शो करेगा प्रॉपर, कंपनी के विजन को क्लियर करेगा प्रॉपर लीडर्स के सामने, यूजर के सामने, तब जाके वो सक्सेस होगा। सेकंड अपने डाउनलाइन टीम को मैनेज करेगा, उनको अचीवमेंट दिलाएगा, वो सक्सेस होगा। अब स्पीड के लिए आपको दौड़ना होगा। क्यों? कि आज आपके पास वो डायरेक्ट इंडस्ट्री आपके सामने है जो फास्ट ग्रो करने जा रही है, तो आपको भी फास्ट चलना होगा इस सिस्टम में। जब तक आप फास्ट नहीं चलोगे तो 100% सक्सेस नहीं होने वाले, क्योंकि जरूरी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे फास्ट चलना। जब तक आप सारे सिस्टम को फॉलो अप नहीं करोगे, सक्सेस नहीं होने वाले। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि अटोमी एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जैसा प्लेटफॉर्म हमको दिया। कंपनी की 3 स्टेज जो मैंने सीखा है कि फर्स्ट स्टेज कि कंपनी आपको इतने 450 कैटेगरी के 450 प्रोडक्ट दे रही है, जिनमें ऑल कैटेगरी जो हर एक इंसान की डिमांड, एक यूजेबल प्रोडक्ट जो बेटर क्वालिटी बेटर प्राइस में मिलने वाला है आपको। सेकंड स्टेज कंपनी जीएसजीएस जैसी स्टेज जो अभी तक आज तक कोई कंपनी काम नहीं किया। उसी तरह आपको ये कंपनी पतंजलि जैसे मैन्युफैक्चरर जैसे प्रोडक्ट बना के देगी, लोकल इंडिया की यूनिक प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइस के अंदर। उसी तरह आजा मॉल के थ्रू आपको वो ब्रांड देने वाली है जो आप ऑलरेडी ब्रांड को पसंद करते हैं, जो ब्रांड को यूज करते हैं। आपको आने वाले समय में ये भी आपको प्रोडक्ट देने वाली कंपनी, तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म बनाना होगा। दोस्तों, जिस दिन आजा मॉल आ जाएगा तब ग्रुप परचेज करेगा, तो ग्रुप होना चाहिए आपके पास, और ग्रुप बनाएंगे आप बस स्ट्रेटजी के थ्रू। इस कंपनी की क्वालिटी को, जैसे जियो लॉन्च हुआ तब फ्री में सिम डिस्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने, उस जियो ने आपकी आदत डाली, स्पीड और उसकी क्वालिटी शो की उन्होंने, तब जाके आज इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क जियो का है। उसी तरह अटोमी काम कर रही है। अटोमी आज आपको किसी भी बाध्यता में नहीं बांधती है। एक अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे वर्क परचेज करते हैं आप, वर्क करते हैं, उसी तरह एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जिसपे कोई टाइम की लिमिट नहीं, कोई बाध्यता नहीं, कोई रिपर्चेजिंग सिस्टम नहीं, कोई आपकी मेंबरशिप फीस नहीं, किसी तरह की कोई बाध्यता कंपनी दे रही, कोई बिजनेस लैप्स नहीं होता है। तो दोस्तों, इससे बड़ा प्लान, इससे बड़ी कंपनी कहाँ मिलेगी आपको? और आप इस प्लेटफॉर्म पे बेखूबी से निरंतर वर्क करते हुए आप उस सक्सेस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि सेलिंग पावर क्या होना चाहिए। दोस्तों, सेलिंग पावर के लिए आपको अगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैम आवाज, दोस्तों अगर बात करें अपन, एक शहर में बहुत ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से लोग दुखी जो लोग उनसे मिलने जाते थे, तो उनकी कृपा दृष्टि पाने तो आने लगे। ऐसे ही एक दिन दुखी गरीबी आदमी उन साधु महाराज से बोला कि महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है और मैं बहुत ही परेशान, और मुझे कुछ उपकार करें आप। तो साधु महाराज ने उनको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि इस पत्थर को आप मार्केट में बेच के आइए और आपका कर्जा चुका लीजिए, जितनी कीमत लगवा सको लगा लो इस प्रोडक्ट पत्थर की, और आपका कर्जा मुक्ति पा सकते हो। तो आदमी वहां से चला गया और उस पत्थर को लेके वो हर एक दुकान पे जाने लगा कि बेचने के इरादे से। जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। तो फल विक्रेता ने उसको एक बात बोली, यार महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया होगा ये पत्थर, हाँ ये सुंदर और चमकदार दिखता है, मुझे तुम मुझे दे सकते हो, इसके मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ आपको। क्योंकि उस पत्थर का उसको अनुभव नहीं था उस फल विक्रेता को। तो वो आदमी बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने उसे ऐसे ही दे दिया होगा, तो उसने इसलिए मैं 1000 रुपये आपको दे सकता हूँ कि आपका अगर कोई काम अटक रहा है, आपको पैसों की जरूरत है। तो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वो पत्थर दिखाया और उससे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। तो बर्तनों का व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ। तो बर्तनों का व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है,
तो ये समझ के उसने रेट लगाई। वो आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी। जब 1000 से 10,000 की कीमत हो चुकी है तो वहां से चला। उस आदमी ने उस पत्र को अब एक सुनार को दिखाया, तो सुनार ने उस पत्र को ध्यान से देखा और बोला काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। वो आदमी अब समझ गया था कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, कि हर एक मिलने वाले के पास जा रहा हूँ, इसकी रेट बढ़ते हुए क्रम में चलती है। तो उसने सोचा कि इससे मैं एक हीरे व्यापारी को दिखाऊं। ये सोचकर वो शहर से सबसे बड़े हीरे व्यापारी के पास गया। उस हीरे व्यापारी ने जब उस पत्र को देखता रह गया, चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे, तो उसने उस पत्र को माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहां से लाए? ये तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो मैं इस कीमत को नहीं चुका सकता। तो हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हमें वो है जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? और आपकी लाइफ अमूल्य अमूल्य है दोस्तों, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को मत आंकिए दोस्तों। जब तक आप नेगेटिव पॉइंट पे अपनी लाइफ शैली को आंकेंगे तो 100% सक्सेस नहीं होने वाले इस डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आज के जो मेरा अनुभव था मैं आपके साथ शेयर किया मैंने, और धन्यवाद कि आपने बहुत सभी ने अच्छी तरीके से सुना। और जी मैम, जी अरुण सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू राम सर। मैम आगे प्रोसीड करेंगी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया कि हमें एटमी में सक्सेस करने के लिए क्या क्या करना है, और मैंने सबों को नोट किया है और मैं इसको फॉलो भी करूंगी जो भी आपने बताया है। मतलब छोटा से छोटा पॉइंट जो आपने बताया, और ये सबसे बड़ा चीज की मतलब हमें सबसे पहले अपने आप को सीखने पे ध्यान देना है कि हम जब तक पूरे अच्छी तरह से सीख ना ले तो हम सक्सेस नहीं कर सकते, और सीखने के साथ साथ हमें काम भी करने होंगे। और ये बहुत अच्छा लगा। और फिर सर आपने एक स्टोरी के माध्यम से जो बताया कि हमें लक्ष्य पर ध्यान रखना है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छे से आपने बताया, बहुत अमेजिंग लगा मुझे आपका ये बताना। तो थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी सर। पहले तो मैं सबका माइक अनम्यूट करवाना चाहती हूँ सर, ताकि सर के लिए क्लैपिंग हो जाए इतनी शानदार बिल्कुल मीटिंग के मैम। लिए। थैंक यू मैम। तो चलिए हम अनम्यूट कर रहे हैं ऑल पार्टिसिपेंट को। एक मिनट रुकिए बस जरा। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू सर। ग्रेट। राम जी जबरदस्त। वेरी गुड वेरी नाइस सर बहुत ही शानदार सर। ग्रेट राम सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। बहुत शानदार सर। कर रहा हूँ अभी सब। मैं म्यूट कर दिया है और मैं पहले राम जी को अनम्यूट करता हूँ और मैम को अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैम को अनम्यूट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो कहते हैं सबसे पहले जो हम बुलाना चाहते हैं वो अगर विकास जी अगर हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। विकास सर हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। विकास गौतम जी और विकास पाठक जी। विकास सर के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज मेरा सौभाग्य है कि विकास सर ने मुझे मौका दिया। थैंक यू विकास सर। थैंक यू राम जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ विकास गौतम या विकास पाठक? सर दोनों लोग सर। विकास गौतम सर और विकास कहीं देखिए मैं भी रुका हुआ विकास, लेकिन विकास पाठक जी, अरुण जी हमारी अपलाइन है, हम सबकी अपलाइन है, और मैं चाहता हूँ विकास पाठक नहीं है शायद, मुझे लगता है। हाँ। क्या विकास पाठक जी है? शायद नहीं है तो अच्छा एक मिनट सर मैं ट्राई करता हूँ। अगर विकास पाठक जी आप हैं तो प्लीज वेलकम। सर मुझे नहीं दिख रहे हैं विकास राजा जी। बाबू नहीं है? नहीं है कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर क्या है विषम जी, अरुण जी, जिस शख्स ने ये बिजनेस हमें दिया है उसका लाख लाख धन्यवाद सर। बिल्कुल दिल से आभारी हूँ। मेरा परिवार उनका धन्यवाद करता है सर।
एक इंसान ने एक बिजनेस मेरे को दिया और मेरे को उस बिजनेस में सब कुछ, मेरी आज जिंदगी बदल रही सर, मेरी नहीं, हम सबकी लाइफ चेंज हो रही है। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। और राम चौधरी जी ग्रेट सर, जैसा आपके बारे में सुना है, जैसा आपके बारे में जाना है, उससे भी बेहतरीन हो। आपका तो नाम लेने से ही कहीं ना कहीं लगभग मेरे जैसे व्यक्ति के तो पाप धुल गए सर, बार बार राम जी राम जी राम जी। मैं तो चाहता हूँ आप किसी की अपलाइन है, किसी की डाउनलाइन है, तो कम से कम जो गलतियां हुई हैं आपका नाम लेने से, सुमरन करने से, वो गलतियां माफ हो जाएंगी। राम चौधरी जी रियली, और बहुत अच्छा लगा, आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। और राम जी देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मीना जी आप भी बताइए, और विषम चौहान भी होंगे, एक बार बुला लीजिए, एक छोटी सी बात। विषम चौहान जी प्लीज वेलकम। एक थैंक यू मैंने मनोज जी को भी अनम्यूट किया है, प्लीज वेलकम। और विजय सिंह थैंक यू सर, अनम्यूट किया है। बुलाइए सर, बुलाइए, सबको बुलाइए, दिग्गजों को बुलाइए सब। हाँ बिल्कुल सर। इनके बगैर मनोज क्या सर है। भी अनम्यूट हैं, और आइए प्रभु मनोज जी प्लीज सर। वेलकम। अरे वेलकम सर, वेलकम वेलकम। राम राम दुख हरता राम, राम राम दुख हरता राम। हेलो, राम जी को राम राम। थैंक यू सर, राम राम सर। सभी बड़ों को प्रणाम और ऑल ऑफ यू नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, बिल्कुल मुझे नाज हो रहा है, मेरे जुनूनी लीडर, रियलिटी बता रहा हूँ, आज जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम किया है, पूरे वर्ल्ड में नाम किया है सर। रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे आज, मैं जब जिस कंपनी में डायमंड बना था, जहां 3 से 4 करोड़ रुपए कमाए थे, वहां पे भी मुझे नाज नहीं हुआ। आज मुझे मेरे ग्रेट 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 लीडर मेरे राम सर के ऊपर नाज हुआ है सर। थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर। रियलिटी बता रहा हूँ राम सर, और अपन सब पार्टनर है, आप मेरे लाइफ लाइन है, न कि मैं डाउन लाइन बोल दूं। जी सर, आप मेरी लाइफ लाइन है, आने वाली पीढ़ियों की लाइफ लाइन है। मेरा सौभाग्य है सर, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और मैंने मेहनत की, और हमेशा मेहनत करता रहूंगा और सीखता रहूंगा आप सभी अपलाइन से। और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे विकास गौतम सर और विकास पाठक सर, विषम सर, अरुण सर जैसे दिग्गज अपलाइन से सीखने को मिलता है, और सीखता हूँ। राम सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इतिहास 2008 में रचा था, 2008 में जो इतिहास रचा था, मैं राजस्थान की धरती से राम सर के माध्यम से और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी एटॉमी के माध्यम से वो इतिहास पूरे वर्ल्ड में रचना चाहता हूँ। जी सर, जरूर रचेंगे विजय जी, जरूर रियलिटी रचेंगे। बता रहा हूँ। ग्रेट। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरुण सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे ग्रेट लीडर हमारे विकास पाठक सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सभी को बहुत अच्छी गाइडलाइन दी। और विकास पाठक सर तो रियलिटी बता रहा हूँ, सभी के एक चहीते स्टार है, बिल्कुल चहीते स्टार है विकास पाठक सर, और मैम को रियलिटी बताऊं, दिल से सैल्यूट। हाँ, थैंक यू विजय जी, बहुत शानदार, थैंक यू सर। अब हम विकास गौतम जी को बोलते हैं सर, कृपया करके। और थैंक यू। विषम जी आ गए सर, विषम चौहान जी प्लीज वेलकम, मनोज जी प्लीज वेलकम। और मैं एक बार, हाँ, कि विषम जी आज सबिता जी हैं, इन्होंने होस्टिंग किया है, बिल्कुल एक नई है। सबिता जी की होस्टिंग देखिए, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको, लगभग मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुआ है। तो इनका कॉन्फिडेंस, मैं चाहता हूँ एक बार सबिता जी के बारे में कुछ शब्द आप बोलिए प्लीज। मनोज जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आवाज मेरी क्लियर है? हाँ क्लियर है, यस सर प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं कुमार मनोज दिल्ली से, बाई प्रोफेशन एग्जीक्यूटिव, और पिछले कुछ टाइम से अपनी वाइफ रंजित साथ मिलकर इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ।
और इस बिजनेस में मुझे लेकर आने वाली मेरे अपलाइन रजा अंसारी जी है और उनके ऊपर सारी अपलाइंस को मेरा तहे दिल से शुक्रिया है इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए। और जैसा कि गौतम जी ने कहा कि आज की होस्ट डेफिनेटली किसी भी मीटिंग को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए और उसके अंदर जुनून पैदा करने की जिम्मेदारी होस्ट की होती है। और जितना सुंदर जितना खूबसूरत दिल होस्ट का होता है उतनी खूबसूरत तरीके से मीटिंग कराती जाती है। तो डेफिनेटली सविता कुमारी जी नई है और नई होने के नाते बहुत अच्छी तरह एडिफाई करके राम सर जी को उन्होंने मंच सौंपा और राम चौधरी जी ने मीटिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करा। सबसे पहले तो सविता गौरा जी थैंक यू सो मच कि आप नए थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज सर। नए होने के बावजूद आपने डेयरिंग दिखाई, दिलेरी दिखाई कि आप आए और आपने होस्टिंग का पद संभाला। देखिए यहाँ पर 181 लोग मैं कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट से पहले होस्ट बंदा सीख ले। होस्ट अगर आप होस्टिंग करते हैं छोटा छोटा बोलना होता है, थोड़ा थोड़ा बोलना होता है, कुछ कुछ सेकंड का बोलना होता है और उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। तो जितने भी लोग अभी तक होस्टिंग करके जा चुके हैं, जो आगे करेंगे, सबको मेरी तरफ से आज कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। तो अगर शुरुआत करनी है तो आज ही क्यों ना करी जाए। तो सविता जी थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू सर मनोज सर। थैंक यू। राम राम सुख हरता राम, राम राम दुख हरता राम, है ना। तो आपके नाम में इतना गुण है। और दूसरी चीज की आपने जो उदाहरण दिया था मैराथन दौड़ वाला, राम जी वो जी सर कहा है कि अंतिम 10 किलोमीटर की दौड़ है और अब भागने का कोई फायदा नहीं, अब तो दौड़ में दौड़ने का फायदा है ना, सारा मजा अब मिलने वाला है एक्चुअली, है ना। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू मनोज जी। विकास सर या भीषम जी। भीषम जी को बुलाइए सर। जी 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 थैंक यू सो मच। हमारे आज के जो होस्ट और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर दोनों ही अपने आप में यूनिक पर्सन थे। और सविता जी कौन कहता है नए हैं ये, जिस तरीके से इन्होंने आज होस्टिंग की और जिस तरीके से आपने आज हमारे गेस्ट स्पीकर को बुलाया और जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन की एक होस्टिंग करने के लिए, वो अपने आप में ये बताता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता, जस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू हैव द कॉन्फिडेंस और आगे आने वाले टाइम में आप होस्ट की जगह गेस्ट स्पीकर होंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। मार्वेलस जी थैंक यू सर। वेलकम एंड गेस्ट स्पीकर की बात करूं तो ये तो छुपे रुस्तम निकले, मुझे नहीं जितना मैं राम चौधरी को जानता हूं वो आज के मीटिंग में या आज के स्पीकिंग पैटर्न में तो ये बिल्कुल ऐसा लगा कि जो एक खिलाड़ी टिक टिक करके खेलता है पिच पे, वो आज कैसे छक्के चौके मारने लग गया और 50 वनडे मैच को कैसे 2020 मैच बना दिया, ये आपने आज साबित कर दिया। रियली आई एम सरप्राइज टू हैव योर नॉलेज। आपके अंदर इतनी जबरदस्त नॉलेज है, ये दिखाता है कि आपने जो सेल्स मास्टर और नीचे सेल्स मास्टर क्रिएट किए हैं। रियली जो विजय जी बोल रहे थे सही बोल रहे थे, यू आर द प्राइड ऑफ राजस्थान और बहुत बड़ी गाथा लिखने वाली है ये श्री राम जी के हाथों से। ऑसम ग्रेट। ओवर टू यू सर। राम जी मैं अभी 1 मिनट के लिए मैं भी बोलूंगा। राम जी पता है कि आपके बारे में जो बात भीषम चौहान ने और मनोज जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, ये शब्द मेरे पास नहीं थे। आपकी तारीफ के शब्द ये मेरे पास थे ही नहीं। इसके लिए मुझे पता था कि यही वो लोग हैं जो शब्दों का तालमेल सही तरीके से करते हैं। रियली सर, मनोज जी, भीषम चौहान जी और ये वो साथी है सर, इनसे बहुत कुछ सीखने को सर, मैं रियली बता रहा हूँ आपको ना। और एक सवाल है मेरा सर आपसे, राम जी क्या नेटवर्क मार्केटिंग से पहले जी क्या ये सपने थे? सर ये सपने नहीं थे सर। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ही आपके सपने बड़े हुए? जी सर। सर 99% लोगों के सपने नहीं होते, 99%।
99% लोगों को सपने वो समझते हैं, उनमें से मैं अपने आप को मानता हूँ, सपने सोने के बाद आते हैं, वो सपने होते हैं, हकीकत वो नहीं होती। सपने सोने नहीं देते सर। हम जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं, धीरे धीरे हमारे सपने बड़े हुए हैं, धीरे धीरे हमारी सोच बदली है, और जब इंसान की सोच बदलती है और सोच बदलने के साथ साथ जब इंसान एक्शन मोड पे आ जाता है सर, उसके रिजल्ट भी बड़े बनते हैं सर। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल जी सर। कौन कहता है कि आपके पास शब्द नहीं है? आप शब्दों के जादूगर हैं। कौन कहता है आपके पास शब्द? देखो विक्रम जी, जो सच्चाई है, मैं भी अपने धंधे पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आप लोगों का फैन हूँ। मैं पेन कॉपी मेरे को पेन कॉपी उठाने वाले कौन है पता है? मनोज जी ने मुझे पेन कॉपी दे रखी है, अब सिखा रहे हैं मुझे वो। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। विषम जी, मैं सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सीखने के लिए बहुत से लोग, लाखों लोग, हम किसी से भी सीख सकते हैं, और आपसे जैसा बेस्ट टीचर सर, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू सर, रियली। तो मैं कह रहा था कि सारा खेल सोच का, मानसिकता का है। हमारे सपने नहीं थे, धीरे धीरे हमारे सपने बने, हमारी सोच बड़ी हुई, और उसी प्रकार से हमने एक्शन लिया, उसी प्रकार के हमारे रिजल्ट बन गए। सर एक बात बताओ, इस मीटिंग के अंदर 167 लोग हैं। क्या आप देख लीजिए, ज्यादातर लोग, हमारी जो मानसिकता वो कितनी है, 20, 30, 50 हजार रुपए कमाने की ज्यादातर। एक लेडी ने मुझे कहा पंजाब से कि विकास जी आप सपने दिखाते हैं। मैंने कहा ठीक कहा, आप लाखों रुपए की बात करते हो। मैंने कहा ये भी बढ़िया कहा। मैंने कहा मैम सुनना, हमें बात करनी चाहिए 18,542 रुपए की, समझ रहे? क्यों? मेरी इनकम तो 30,000 रुपए है, तो मुझे जो बात करने का हक है वो कितना है? मात्र 30,000 रुपए का। 30,000 से ज्यादा तो नहीं कमाए ना। मुझे हक नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए महीने का कमाऊं। मुझे हक नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए की बात सोचूं। मुझ में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं 10 लाख की बात सोच पाऊं। सर हकीकत यह है कि लोगों को डर लगता है सोचने में, करने में नहीं, डर लगता है। सोचने में डर लगता है। दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या आपकी इनकम इस बिजनेस से 20 लाख रुपया महीने की आ सकती है? 99% लोगों को विश्वास नहीं, बिलीव नहीं है। सच्चाई सर, ओरिजिनल बात है, क्योंकि हमने वो माहौल नहीं देखा सर। हमको विश्वास नहीं है सर। विश्वास कब होगा? लगातार शब्दों को हमारे कानों में जाएंगे धीरे धीरे, तब हमको विश्वास होना शुरू होता है। राम चौधरी जी को भरोसा है कि इस बिजनेस से मैं 1 करोड़ रुपए महीने के कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा, बिलीव बन चुका है, वो सिस्टम में आ चुके हैं, वो सिस्टम में ढल चुके हैं सर, ढल चुके सर। मैं सभी साथियों को ये बोलूंगा कि मीटिंग में आइए, और मीटिंग में आके देखिए, ये 8:30 बजे का जो सेशन हुआ ना, ये लाखों लोगों की जिंदगी परिवर्तन करने वाला है। इसी सेशन से हमारे बिग लीडर तैयार होंगे, डायरेक्ट सेलिंग के लीडर तैयार होंगे, जो आने वाले समय में बहुत कुछ करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप स्पीकर बनिए। आपको बोलना नहीं आता, प्रैक्टिस कीजिए, आप होस्टिंग कीजिए, आप और कुछ नहीं तो अपना नाम बताइए, अपना गांव बताइए, आप क्या करते हैं अपने बारे में बोलना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करने से आपके अंदर निखार आएगा, परिवर्तन आएगा, और लोग धीरे धीरे आपकी बातों पर यकीन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। थैंक यू विकास सर, थोड़ा सा इसके बारे में भी बोलिए। मैंने स्क्रीन शेयर करी है। विकास सर, आपसे ही चाहता हूँ, जो हम जितने भी लोग हैं एक्चुअली सही में सपने नहीं देखते। मैंने स्क्रीन शेयर करी है सर, और शेरन रोज मास्टर, जिनकी इनकम 25 लाख हो चुकी है 3 महीने के अंदर। जी जी, क्या इन्होंने सोचा होगा? 1 मिनट भी मैं भी बोलना चाहूंगा। विकास जी बोलिए, इनके बाद मैं भी बोलना चाहूंगा। आप बोल लीजिए, आप पहले बोलिए, मैं बाद में बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए पहले। ओके ओके ओके। देखिए, अभी मैं सभी साथी बैठे हैं सर, अब एक प्रैक्टिकल बात करेंगे। प्रैक्टिकल सर, कंपनी, आज मैं बैंक में जाना चाहता हूं, आज से 1.5 साल बाद, 1.5 साल पहले, सॉरी। क्या उस दिन लोगों को, कुछ लोगों को, एक मुट्ठी भर लोगों को लगा था कि कॉन्सेप्ट आएगा, हम लोग इसमें काम करेंगे, हमारी इनकम 5 लाख 10 लाख रुपए हो जाएगी? क्या इस बात पर भरोसा था? नहीं था, नहीं था। लेकिन इनको भरोसा था, जिनकी आज इनकम आई है, इनको 100% बिलीव था कि ऐसा हो सकता है। इतना बड़ा, ये तो शायद मुझे नहीं लगता सोचा होगा, इतना बड़ा 3 महीने में इतना बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। क्या आप लोग जानते हैं आज जो पेमेंट आप देख रहे 3 महीने के बाद में, क्या आने वाले 6 महीने में क्या हो सकता है?
अरुण जी 6 महीने के बाद कितना हो सकता है? सर ये 3 महीने में जो हो रहा है, मेरे को लगता है इसमें केवल एक जीरो और लगानी है सर, ज्यादा नहीं। क्या आप इस बात को मानते हैं? सर सुनिए, आज बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे अपन, लोग हवाई बातें नहीं करेंगे, रियल प्रैक्टिकल। क्या आप इस बात को मानते हैं आज से 3.5-4 महीने पहले इसी मीटिंग के एक भी व्यक्ति की कोई इनकम नहीं थी, क्योंकि कंपनी शुरू नहीं थी। आज इसी 165 लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1.5 लाख रुपए महीने की है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है सर, इसी मीटिंग में है सर। राइट सर, आज जिनकी इनकम 1-1.5-2 लाख रुपए है, देखिए सुनिए प्रैक्टिकल की बातें, इसी 6 महीने के दरमियान 10 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू हो जाएगी इन लोगों की। इसको बोलते साहब 15 लाख रुपया महीने की इनकम साहब। सोच के देखिए, बिलीव कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, ऐसा होने वाला है। एटॉमी अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, अभी एटॉमी का जो रूप है, जिसके लिए एटॉमी को जाना जाता है, एटॉमी अभी अपने रंग में नहीं आया है। जिस दिन एटॉमी अपने रंग में आएगा, हिंदुस्तान का हर युवा एटॉमी बिजनेस करेगा, हर साथी करेगा। ये वो रूप लेने वाला है। मात्र और मात्र 6 महीने का टाइम बाकी है। 6 महीना अगर आपने शिद्दत के साथ इस बिजनेस को 6 महीने के लिए अगर दिल से कर दिया ना, मां कसम, छोटा मुंह बड़ी बात, वास्तव में जो 3 पीढ़ियों का काम है वो 100% होगा, 100% होगा सर। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। यस सर, ग्रेट। विषम जी, वेलकम। अरुण सर, इतना बड़ा ऊंचा टेम्पो हो गया है, मैं तो भाई हाथ नीचे कर लेता हूँ अपना। इतना टेम्पो ऊंचे हो गया है, लेकिन हाँ जी, इसलिए तो वो कह रहे थे पहले आप बोल लो। पहले बोल लो। हाँ। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि देखिए, सपनों की बात हो रही है, अब सपने छोड़ दीजिए, हकीकत में आ जाइए। आप जो देख पा रहे हैं 25 लाख का पे आउट, उस पर्सन के भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 दिमाग है, और हम सबके 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल इतना है कि थोड़ा सा उन्होंने मेहनत ज्यादा कर ली है, थोड़ा सा उन्होंने विश्वास ज्यादा कर लिया है, थोड़ा सा लोगों के साथ संबंध अच्छे से बना लिए हैं, थोड़ी सी टीम बना ली है, बस इतना ज्यादा किया है उन्होंने। हम और आप सब लोग इस लेवल पे डेफिनेटली पहुंचेंगे। थोड़ा सा काम कर लें, थोड़ी सी टीम बना लें, थोड़ा सा विश्वास ले लें, थोड़े से संबंध बना लें, ये हमारे साथ भी पॉसिबल है। सपना छोड़िए, अब हकीकत आपके सामने है। और ये तो अभी 1-2 लोगों ने शेयर किया है, अभी तो बहुत सारे लोग बिना शेयर किए भी हैं पीछे। तो थैंक यू। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त दिन रहा। जिस पर्सन के मोबाइल में ये फोटो गया था, उसको तो डेफिनेटली नींद नहीं आने वाली है। मैं कई लोगों से मिल चुका हूं और कई लोगों के साथ काउंसलिंग कर चुका हूं। आज जबरदस्त, बहुत बड़ा दिन था आज हम सब के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐड करता हूँ विषम जी, थोड़ा सा ऐड करता हूँ। आप सबको एक चीज और बता दूं, ये हैं शेरोन रोज मास्टर, और एक और शेरोन रोज मास्टर हैं इनके भाई, और उनकी इनकम है 24 लाख रुपए। एक घर में 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दोस्तों, 50 लाख रुपए 3 महीने के अंदर ये ले चुके हैं। एक चीज ऐड करता हूँ विषम जी की बात को, और इन्होंने केवल ना टाइम दिया है एक्स्ट्रा। मेहनत सब लोग कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको टाइम हो चुका है 3 साल, उनको हो चुका है 3 साल। किसी को यहाँ पे 1.5 साल हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल। 3 साल होने तो दो दोस्तों, आप यहाँ तक पहुंचोगे, और इससे ज्यादा पहुंच सकते हो अगर इनके हिसाब से करोगे तो, हम सब के हिसाब से करोगे तो वही मिलेगा जो यहाँ लिखा है। करके तो देखो एक बार, इनकी तरह, हम सब की तरह। गलत तो नहीं कहा विकास जी? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को हटा रहा हूँ, हम वापस आते हैं ताकि हम सभी से बात कर सकें। तो विकास गौतम जी का सॉरी म्यूट हो गया। विकास जी, थैंक यू विकास पाठक जी, सर विकास पाठक जी को बुला लेते, बिल्कुल आगे सर। ओके, प्लीज बुलाइए। म्यूट विकास जी। जी, सभी साथियों को नमस्कार।
वेरी सॉरी, मैं आधे घंटे 45 मिनट के लिए मीटिंग से बाहर हो गया था कुछ फोन कॉल की वजह से, और जब मीटिंग में आया तो मैंने देखा कि एक शेर दहाड़ रहा है ना। वाह, अमेजिंग। तो आज इसी से लगता है कि मीटिंग बड़ी शानदार रही होगी। और विकास गौतम जी, आपकी लास्ट की लाइनें सुनी, मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे थे। और मैं हर मीटिंग में ये बात कहता हूँ कि अगर एनर्जी मुझे लेनी होती है, आज राम दयाल जी को भी मैं यही बता रहा था, एनर्जी लेनी है तो विकास गौतम जी से ले लो। तो अच्छा, राम सर की मीटिंग का स्टार्टिंग पार्ट मैंने सुना था। मीटिंग तो लाजवाब पक्का थी, रही होगी, बट मैं आप लोगों से ना कुछ चीजें जो राम दयाल जी से हम सीख सकते हैं और जो मैंने पहले रियलाइज किया, ओके, आपको बताऊं। राम दयाल जी, जैसे आप जानते हैं ना, कोई काम करे तो कहते हैं ना बिजली की रफ्तार से किया जाए, है ना। राम जी वो शख्स हैं जिन्हें कोई काम धीरे तो सूट ही नहीं करता। आप समझ लीजिए बात, है ना। करेंगे तो तेज ही करेंगे, उसके अलावा या तो बंद ही कर देंगे। और ऐसा एक बार किया भी इन्होंने और वापस इन्होंने जब स्टार्ट किया, तो मैं आपको बताऊं कि देखो, स्पीड स्पीड स्पीड, है ना। अगर आपको सीखना, देखिए राम दयाल जी खुद सेल्स मास्टर हैं, आपको बताऊं। और राम दयाल जी आपके नीचे दो सेल्स मास्टर हैं, दौलत चौहान जी, एसएन यादव जी। और कॉन्फिडेंस देखिए इनका इतना हाई है, अगर आप अभी मीटिंग में पूछोगे ना कितने सेल्स मास्टर सर, तो मतलब कम की तो बात ही नहीं, 50 सेल्स मास्टर की बात सीधे करेंगे ये सर। मतलब इनका हर टीम मेंबर, मुझे लगता है जो इनसे बात करता होगा, वो सेल्स मास्टर के नीचे अगर सोच ले तो मुझे लगता है कि राम दयाल जी फोन ना करें उसको। क्यों सर? तो आपके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। राम दयाल जी के लिए एक शायरी है सर, लोग वाकिफ नहीं मेरी आदतों से, रुतबा कम ही सही लाजवाब रखता हूँ। ग्रेट राम सर, और आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि आप थैंक यू विकास सर। साथ में खड़े हैं। और मैं आपको और एक चीज सीखनी है, देखिए मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि मैं मुंबई आने के उसमें हूँ, तो आपकी मीटिंग ले लूंगा सर, तो कैसा प्लानिंग किया जाए। तो उन्होंने कहा सर 2 घंटे टाइम दे देंगे ना सर, तो मेरा काम हो जाएगा। अब आप सुनिए, ध्यान दीजिएगा। जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं मुंबई आऊंगा, उसने कहा 2 घंटे में मेरा बस है। और आपको बताऊं, राम दयाल जी के पास जब मैं गया था, तो एयरपोर्ट से पिकअप करने के बाद जयपुर में मीटिंग कराई, फिर किशनगढ़ में मीटिंग कराई अगले दिन, फिर उसके अगले दिन अजमेर में, फिर उसी गाड़ी से सर मेरे साथ ब्यावर चले गए, वहां से 100 किलोमीटर, और फिर रात में मेरे साथ चले गए जोधपुर। मतलब समझिए कि एक व्यक्ति आपसे 2 घंटे मांग रहा है, और एक व्यक्ति काम करने का जुनून है जो अपने अपलाइन को 5 दिन नहीं छोड़ रहा है। तो आप बताइए कि अपलाइन का किसके साथ काम करने का मन करेगा? वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक का काम 2 घंटे में, मत भूख ही नहीं है, और जब भूख ही नहीं है तो क्या खाओगे, है ना। तो मैं तो सिंपल मानता हूं, अगर आपके अंदर भूख है तो आपको विकास गौतम जैसे, राम दयाल जी जैसे, है ना, अरुण मीना जी, लोकेंद्र जी, ऐसे ही सब भूखे लोगों के पास जो भूखा जाएगा सर, उनके आपस में वो पूरा ढाबा खाली कर देंगे, है ना। मीटिंग में कितने बैठे हैं अभी? 160। अच्छा, बहुत सारे भूखे अभी भी बैठे हैं, है ना। एक ही बात कहूंगा सर, हाउस द जोश, वेरी हाई सर, वेरी हाई। थैंक यू राम दयाल जी, थैंक यू विकास गौतम जी, आज की मीटिंग सुबह सुबह आपने कोऑर्डिनेट करा दी, वंडरफुल। मुझे पता था कि ये सेशन हमें ग्रेट सर, थैंक यू। अरुण मीना जी, ओवर टू यू। थैंक यू विकास जी। और आप सबको पता है, देखिए यही है, हम विकास जी को पहले ही सुनना चाह रहे थे। बस सब लोगों को इन्होंने ऐसा जोश दिया है, एक्चुअली डेडिकेशन कह लीजिए या कंटिन्यूटी कह लीजिए, वो विकास पाठक जी से ही सीखनी पड़ेगी सब लोगों को। एक्चुअली उनके साथ है, उनका ये डेडिकेशन ही है जो विकास गौतम जी को और मेरे को, मैं अपने दोनों का तो कह सकता हूँ, हम लोगों को इन्होंने ही चालू करवाया है, नहीं तो हम भी डेड थे। क्यों सर विकास जी, विकास गौतम जी? बिल्कुल सही कहा सर जी, बिल्कुल सही कहा। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद, आभारी रहूंगा हमेशा। एक खूबसूरत जीवन मेरा लाइफ चेंज हुआ है कि कहते हैं कि परमात्मा डायरेक्टली आके हेल्प नहीं करता, वो किसी न किसी इंसान के माध्यम से हिंट देता है, बस आपको पकड़ना चाहिए।
और जो ऑटोमी बिजनेस किसी के दरवाजे लेके जा रहा, समझ लीजिए उसको जीवन जीने का एक और मौका दे रहा है। और थैंक यू सो मच सर। प्लीज नेक्स्ट और भी बॉसेस आती हैं, उनको बुलाइए। दिनेश साजी हैं। बिल्कुल सर, अब आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो दिनेश शाह जी को भी अनम्यूट कर रखा है, मनोज जी को भी कर रखा है। दिनेश शाह सर। थैंक यू सर जी। सबसे पहले तो मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और मेरी अप्लाई में विकास गौतम और विकास पाठक जी है। और आपका नाम में तो इतना चमत्कार है, नाम ही राम है और राम नाम से पत्थर तैरता है। राम नाम से जब पत्थर तैरता है तो यहाँ तो टीम में जितने लोग आए हैं वो तो सर आपका लेक्चर सुन के सब नैया पार कर ही देंगे, उसमें कोई थैंक यू सर। कोई दो राह है ही नहीं। और आप ऐसे मीटिंग करते रहिए और हम लोगों को गाइड करते रहिए। हम लोगों का सदनसीब है कि ऐसी अपलाइन मिली है। हम तो हर टाइम पे दो हाथ से दोनों सीनियर जो हमें रहे, विकास पाठक जी और विकास गौतम जी, मैं तो सलाम करता हूँ कि एक अच्छी लाइन मुझे दे दी और ये सेवा करने को भी मुझे मौका मिला सभी लोगों के साथ और सुनने का। आप लोगों का सहवास हुआ ये उम्र में, मैं आप लोगों को बहुत बहुत खूब आभारी हूँ। और ऐसे मीटिंग में सबको गाइड करते रहिए, लोगों की जिंदगी की बदलाव हो रही है। थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश सर। थैंक यू दिनेश सर। मनोज सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनोज सर। अरुण जी, मैं चाह रहा था एक बार प्रवीण जी को बुला ले सर एक बार। जी प्रवीण जी। बहुत टाइम हो गया और बहुत हाँ बस अब सबको बुला रहे हैं सर। प्रवीण सर, प्रवीण कुमार जी। थोड़ा सा प्रवीण जी नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क में आए। अभी आ रही है सर? जी जी अब आई सर। हेलो जी थैंक यू सर। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार दिल्ली से, बेसिकली मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन में एक वेब डेवलपर हूँ और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे अपलाइन निरुद्ध सर हैं, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन राजेश नामी सर, विकास गौतम सर और वो सभी लीडर्स से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस मीटिंग में मौजूद अरुण मी सर, विकास पाठक सर, दिना सर, भीषम चौहान सर और वो सारे सीनियर्स जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाया हूँ, जिनसे मैं सीख रहा हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की मैं मीटिंग की बात करूँ तो सविता मैम, आपका होस्टिंग बहुत ही शानदार था और मुझे प्राउड है कि आप मेरी टीम से हैं और बहुत अच्छा, बहुत कम टाइम में आपने अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो थैंक यू सर। बहुत आगे करेंगे। और राम चौधरी सर ने जो मीटिंग लिया, बहुत पॉइंट्स सीखने को मिला सर से और वो सीनियर है हमसे। लगा सर बहुत सारा वो आपने बताया, 4 टॉपिक दिया, जो आपने बताया उससे बहुत सारी चीजें और कॉन्सेप्ट्स क्लियर। जी 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 सर जी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू प्रवीण जी। अजय कुमार जी को ले रहे हैं हम। अजय कुमार जी। अजय कुमार जी। गया प्रसाद जी को हम अनम्यूट कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी मैं लेट हो गया मीटिंग अटेंड करने में, अभी 10 बजे अटेंड किया हूँ। कोई बात नहीं सर, हम लोग कोशिश करेंगे सभी लोगों को बता दूं। जैसे कल की मीटिंग जिन्होंने नहीं सुनी हो वो जरूर सुनिएगा। आज की भी हम कोशिश करेंगे, रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे हमेशा। जो भी बेस्ट मीटिंग रहेंगी हमेशा। रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा सर। जरूर मिलेगी सर, जरूर मिलेगी। तो सबको कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग शेयर करें। थैंक यू सर। अनिकानंद जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार सब लीडर को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।
मैं अनेकानंद पांडे, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से प्राइवेट जॉब कर रहा हूं और पार्ट टाइम में जो है एटॉमी बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहा हूं। सीख क्या रहा हूं, हमारे लीडर सिखा रहे हैं, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं था। अब समझ पाया कि जीवन होता क्या है। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्री गिरिराज प्रसाद सर हैं, मनसाराम सर जी हैं और मनोज सर हैं, विकास सर हैं, राहुल राजेश सर हैं और पूजा मैम है। इन सब की वजह से ही मैं जो है बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहा हूं। और आज जो है अरुण सर, आपकी भी होस्टिंग जबरदस्त रही, सविता मैम आपकी भी जबरदस्त रही, और राम सर जी ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि एकदम सबके अंदर तो जोश ही जोश भर दिया। कैसे करना चाहिए आज इन्होंने इतनी बेहतरीन जो वो बताई। इसमें हमें एक चीज याद आता है रामायण का, रावण जो कि जब तीर चलाता था तो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, लेकिन वो कहता है अपने मंत्रियों से कि मैंने देवताओं से भी अच्छे अच्छे लोगों को हराया है, लेकिन मैं इस वनवासी से, राम तो कहा ही नहीं, वो अंत समय बोला था जब वो मरने लगे, वो बोलता है कि जब ये धनुष से तीर छोड़ता है तो कब छूटता और कब लगता है, ये तो दिव्य दृष्टि से देखी जा सकती, इन चरम चक्षुओं से तो देखी ही नहीं जा सकती है। राम उनका नाम है। रामायण की रचना सर्वप्रथम शंकर भगवान ने किया था, जो कि 100 करोड़ का वो था, 3 भागों में बांट दिया और 2 अक्षर अपने पास रख लिए थे। सर, राम का नाम ऐसा है, तो आज आपने सार्थक कर दिया सर। और गौतम सर जी ने तो इतना जबरदस्त सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जमीन पे ही नहीं है, इतना जोश भर दिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैं उनका नाम नहीं ले पाया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और विकास गौतम जी को जिस दिन आप स्टेज पे सुन लेंगे तो सर धरती हिलती है सर। तो सर हम जी आगे कड़ी में चलते हैं। यस सर, यस सर, आगे चलते हैं सर। तो थैंक यू सर अनिकानंद जी। और कोई कुछ पूछना चाहता हो, कोई बात करना चाहता हो राम सर से या विकास जी से या किसी से भी, या कोई अपने शब्द कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज, अदरवाइज हम इस मीटिंग को फिर एंड सेशन पे ले जाएंगे। तो मुझे लगता है और कोई नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो आप सबको फिर से कहता हूं, ये मीटिंग जो है सीखने के लिए होती है। सीखने के लिए जिसको कहते हैं, सीखने की पोजीशन होनी चाहिए और तरीका होना चाहिए। सुनने की कोशिश कीजिए। कल की मीटिंग को 1 बार नहीं 4 बार सुनिएगा। जो उस मीटिंग के 10% को भी ले लेगा, मनोज जी की जो थी, या ये वाली में मीटिंग हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 1 मिनट सर, सॉरी। तो ये मीटिंग भी आपको प्रोवाइड होगी, जरूर करेंगे। पॉइंट लीजिएगा, पॉइंट लिखिएगा और उस पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपने अंदर उसको ढालिएगा। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो आप समझ लीजिए आप जीतेंगे भी जरूर। ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा समय देना है सीखने के लिए और थोड़ा सा जुनून रखना है, जैसे राम सर में है, हम सब में है वो जुनून। बस एक बार भापने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, अपने अंदर के जुनून को बाहर लाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है आज की मीटिंग को हम लोग यहीं इसको एंड करेंगे। तो मैं पूछ लेता हूँ विकास गौतम जी से, और कोई कुछ बोलना चाहे तो। जी सर, अभी और लोग आए हैं, सरोजा बुला लीजिए, बुला सरोजा सर और संजय सर। प्लीज मैम, प्लीज कंटिन्यू। सरोजा सर जी, तो सरोजा सर। सर गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरुण साहब को गुड मॉर्निंग, राम साहब को राम 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 1000 टाइम हो राम राम। बढ़िया प्लान बताए, एक्सपर्ट। यू आर गॉड, गॉड फॉर एवरीबॉडी। जबरदस्त प्लान देखा है। और जो मैडम सविता मैडम की पहली बार शायद काल जी होस्टिंग किए थे, बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो आप जी। माई ऑफलाइन जो है, यहाँ तो पूजा मैडम नहीं बैठे हैं मुझे लगता, अंकिता मैडम एंड विषम सर, मैं सबको
सही दिल से नमस्ते कर रहा हूँ। मैं सौरज कुमार मलिक अभी उड़ीसा पुरी से बोल रहा हूँ। मीटिंग होने का पहले से हमने एक प्लान देखा रहा था, तो मीटिंग तो जबरदस्त है, नो डाउट इन इट। आई एम टोटली एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। मेरे अपलाइन अपना वो मुझे मिस्टर एक्साइटमेंट नाम दिया हुआ है। मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ, जबरदस्त चल रहा है। आप लोग का सब ब्लेसिंग है मेरे साथ। आप लोग उम्र में कम हो, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे। थैंक यू गॉड, ऐसे सीखते रहेंगे। मैं अभी मंदिर में बैठ के प्लान दिखा रहा हूँ। जगन्नाथ मंदिर, भगवान यहाँ पर है, शिव जी है, उनका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। और टाइम तो हो चुका है, बस इतना करके मेरा खत्म करता हूँ बात। थैंक यू अगेन, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। और केडी कामबद जी, गुड मॉर्निंग टीम। यस सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम केडी कामबद फ्रॉम सूरत से, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस खूबसूरत इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराने वाले गिरिराज प्रसाद जी मेघवाल है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन है पूजा में मंचाराम सर और विकास सर, जिससे मैं बहुत कुछ सीख और आज बहुत ही अच्छा लगा आपकी मीटिंग सुन के सर, श्री राम सर। और मैं कुछ एक मतलब कविता का वाक्य लिखा है, तो मेरी आवाज तो कैसी है मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, इजाजत मिलेगी? जी बोलिए। जी ओके, बोलता हूँ। माना कि मुश्किल है सफर पर, सुन ओ मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, सुन ओ मुसाफिर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट संजय जी को चलते हैं, संजय कुमार जी। जी सर, आवाज क्लियर है सर? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं संजय कुमार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और सूरत में एक प्राइवेट जॉब जो कि 12 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी, और उसके साथ साथ इस बिजनेस को पिछले कुछ महीनों से सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और सिखाने वाले ग्रेट मेंटर में राजेश सतनामी सर है, राहुल राजेश सर, मनोज सर, और भी बहुत सारे अपलाइन में हैं, विकास गौतम सर हैं, जिनके द्वारा मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली और सीखने का मौका मिला। सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से। और सर, आज की जो मीटिंग रही बहुत ही लाजवाब रही। सविता मैम, आपकी होस्टिंग बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम। ये कोई मेंटर नहीं रखता है कि हमारे अंदर कितना नॉलेज है और कितना नॉलेज नहीं है। आगे निकल कर आना, मंच पर आना, आकर के 2 शब्द कहना, ये बड़ी बात है। इतनी हिम्मत जो होती है ना, ये ही हमको आगे लेके जाती है। तो ये मेंटर सबसे ज्यादा रखता है। तो आपकी होस्टिंग बहुत शानदार रही मैम, कोई डाउट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और राम सर को तो सभी लोगों ने तारीफ की, बहुत अच्छा। जितनी तारीफ करें उतना कम सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय सर। लेकिन सर, मैं एक चीज आज सबके सामने मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं 2 शब्द बोलिए सर। राम सर, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। जी जी सर, यस सर। सर, पूरी मीटिंग के अंदर आपने एक चीज और भी दी है सभी लोगों के सामने कि डिजिटल का जमाना है, डिजिटल सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर, जैसे हमारी एज 48 आज के डेट में हो रही है, और जब भी हम पढ़े ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, और जब भी हमारी एजुकेशन हुई वहां उस समय में पटरी पे पढ़े हैं, और आज ये मेरे सामने एक चुनौती है। लेकिन सर, क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हम डिजिटल पढ़ाई नहीं आज पढ़ पाए तो क्या हम ऑटोमी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे?
सर डिजिटल सिस्टम मायने रखता है अपनी ग्रोथ और टेक्निकल। जैसे आज कोई जमाना था कि मोबाइल अपन कीपैड का यूज कर रहे थे, ठीक है सर। क्या आज कीपैड कोई यूज कर रहा है? कीपैड यूज करने की यूजर की बात करें तो 1% लोग, लेकिन आज डिजिटल सिस्टम के तहत आज वो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, वो कीपैड क्यों नहीं यूज कर रहा है? तो आने वाला जो समय है वो डिजिटल का है। डिजिटल मीन्स आज बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हर एक क्षेत्र डिजिटल सिस्टम पे क्रिएट हो चुका है। तो सर मार्केट अमेजोन फ्लिपकार्ट बता चुका है कि डिजिटल सिस्टम का जमाना है। तो लोग टाइम सेविंग, मनी सेविंग के लिए सर 100% डिजिटल सिस्टम पे आएंगे। तो अपन अगर आज डिजिटल सिस्टम को नहीं अपनाएंगे तो अपन एक नोकिया की तरह एक कंपनी नोकिया की तरह अपन एक क्रैश डेमो बन के रह जाएंगे, जो एक इंडिया का नंबर 1 हैंडसेट था, लेकिन उसने दुनिया के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं किया अपने आप को, और आज सैमसंग दुनिया का नंबर 1 सेगमेंट बन के बैठा है। तो सर टेक्निकल डिजिटल सिस्टम इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, यूज करना चाहिए। जी सर, मैं आपके बातों से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन मैं इस विषय में तो सब कहना चाहूंगा कि अगर आज से मैं डिजिटल को पूरा सीखने चलूं तो हो सकता है कि आपके कहने के हिसाब से प्रयत्न करूं तो 50%, 40% जो भी मैं सीख पाऊं। जैसे इंग्लिश मुझे नहीं आती है, अगर आज से मैं इंग्लिश सीखना चाहूं तो ऐसा असंभव कुछ भी नहीं होता है इंसान के लिए, लेकिन हो सकता है कि 40-50% हमें सफलता मिले। लेकिन सर ये जो सिस्टम है, ये जो प्लान है, बिजनेस प्लान को हमने स्टडी किया, अगर मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ और आपके जैसा डायमंड ढूंढने में मुझे हो सकता है कि वक्त लग जाए, अगर आपके जैसे 4 आदमी मैं अपने टीम में शामिल कर दूं लेफ्ट एंड राइट और आपके साथ मिल करके काम करूं, तो मैं क्या सक्सेस नहीं हो सकता हूं? हो सकते हैं सर सक्सेस, तो हो सकते हैं सर। ये अगर तो आप कल की मीटिंग में सर मैं ये सुना कि अगर आप गरीब हैं तो अमीर ढूंढ लीजिए, पढ़े लिखे नहीं है अपने नीचे पढ़े लिखे ढूंढ लीजिए, है ना। तो ऐसे ऐसे 2-4 पॉइंट सुने, और आज भी सर वही उसी विषय को लेकर मैंने ये बात रखा कि बहुत सारे ऐसे आज भी अभी भी साथी ऐसे हैं जो कि हमसे कुछ ज्यादा कुछ कम जानने वाले हैं डिजिटल को। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज निकल जानी चाहिए कि डिजिटल जितना जाने उतना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो हमारे राम सर के जैसे आदमी को ढूंढने में पूरी एनर्जी लगा दें। जी सर, पूरी दुनिया को ढूंढ लें। सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, मेरे अपलाइन है बेरुजी चौधरी, जिन्होंने अभी तक एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करते हैं, कीपैड यूज करते हैं, वो आज इस एटॉमी के अंदर सेल्स मास्टर है, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया डिजिटल सिस्टम को पहचानने वाले को, और आज वो सेल्स मास्टर बन गए। सर यही मैं कहना चाहता हूँ, कुछ साथी के माइंड में न लें, क्योंकि ये प्लान है जो अपने कंपनी का, ये कहीं से आदमी सिर्फ चलना चाहे तो अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा, जहां तक मैं देखा हूँ, है ना। अंगूठा छाप आदमी भी आ जाए और राम सर जैसा, अरुण मीना सर जैसा, हो सकता है कि 2 साल के बाद विकास गौतम सर के जैसे कोई पर्सन को हम ढूंढने में कामयाब हो गए और उनके साथ उनके मार्गदर्शन में हम खुद अपने आप को रख लें, तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, वो मंजिल पर जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू सर, थैंक यू। और संजय जी बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हो सके तो डिजिटल होने में कोई बुराई नहीं है, सीख तो लिया ही है आपने, आज मोबाइल चला ही रहे ना सर, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना सर। पर्सनल नहीं है सर, मैं ये प्रश्न क्वेश्चन इसलिए डाला, एग्जाम्पल है, पर्सनल नहीं है सर। बदलाव जरूरी है, कहने का मतलब यह है कि कर लें तो ज्यादा बेटर है। ये एक सिर्फ हम सबका एक सलाह है, ये नहीं कहते हैं कि आप डिजिटल होगे तभी सफल होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% जो आपने कहा वो सही है, बट आसान तरीका है आज देखो, कहते हैं डिजिटल होने में आप अपनी चीज को ज्यादा लोगों तक बहुत आसानी से डिजिटल होने से पहुंचा सकते हो, बस। बिल्कुल सर, क्योंकि और भी बहुत सारे कंट्री में अपना काम स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ा सा संजय सर आगे चलते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। अरुण सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी टेक्निकल का भी आप मीटिंग रखें और उसका भी रिकॉर्डिंग कराएं, और वो भी सबके पास। मैं करूंगा सर, 100% मैं करूंगा, और डिजिटल में ऑलरेडी करता हूँ, कई बार कर चुका हूँ, फिर करूंगा सर, जरूर करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जयंता पांडे जी, जयंती पांडे, सॉरी।
जयंती पांडा। हेलो जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। ऑल ऑफ यू। सभी लोग तो बहुत कुछ शब्द बोल गए, तो हमारे पास तो कोई शब्द नहीं, ऐसे भी हम हिंदी में बहुत कमजोर हैं। बट आज की जो मीटिंग थी बहुत ही एनर्जीफुल मीटिंग थी। रियली जिनके पास ऑटोमी जैसे पावर हो तो ऐसे ही आवाज आता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक फ्रेंड थे हमारी इसमें, जैसे शेर जैसे दहाड़ दे रहे थे। क्या एनर्जी थी एक्चुअल सर। यही एनर्जी अगर सभी में हो तो हम लोग बिल्कुल सक्सेस होंगे, तो क्यों ना सक्सेस मैम होंगे। है, आपके अंदर यस है, एक्चुअली आप उसको जान नहीं रहे हैं। यस, 100% नहीं आई नो, सबके अंदर है जी। मुझे पता है कि सभी को बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं ये। हाँ मेरे अंदर भी है। मैं चाहती हूँ हम सभी के अंदर हो। जो भाई बहन बिल्कुल। बोलते हैं ना कि MLM सुनते ही नाक उठा लेते हैं, या कोई हम जैसे जाते हैं कोई सेल्स गर्ल है या कोई प्रोडक्ट के बारे में हमने बोल दिया, पता नहीं उनको बेचना है क्या, और क्या नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं और क्या सोचते हैं। तो वही चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर इनको पॉजिटिव पे ले। जब भी 1 सेकंड पहले अभी एक फ्रेंड थे अभी बोल रहे थे, वो आई थिंक संजय सर होंगे, तो उनका कहना था कि डिजिटल इंडिया, यस डिजिटल इंडिया हो रही है, चेंज हो रहे है, समय चेंज हो रहा है, तो समय धीरे धीरे चेंज हो रहा है। चाहे हम गांव से पढ़े लिखे हो या शहर से पढ़े लिखे हो, डज नॉट मैटर, वो मायने नहीं रखता। ठीक है, हम जब बॉर्न हुए तब हम खाना भी नहीं सीखे थे। ठीक है, मदर फीडिंग से चल रहे थे और माँ बाप ने ही हमें आगे बढ़ाया आगे। जस्ट उसी लाइक हमारा ये सिस्टम है। ठीक है, एक जस्ट एक स्मॉल सा बच्चा है और वो उनकी गाइडेंस जैसे अभी संसार है, मैम का उनकी सिस्टम है, उनकी जो जो उनका ये ऑटोमी को चलाने का जो क्या बोलेंगे उसको, जो भी आप समझ रहे होंगे मैं बोलना चाहती हूँ, तो उस हिसाब से मैम का लग रहा है फोन आ गया है। अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आई थिंक मुझे नहीं लगता। और डिजिटल इंडिया बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया हम इतना हम माने नेटवर्किंग नेट में इतना काम नहीं कर पाएंगे, या सिस्टम इतना चला नहीं पाएंगे, या हम अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये गलत है। जी जी जी, थैंक यू मैम। रोहित माली जी को बुला लेते हैं। रोहित माली जी जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी को। जी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मीटिंग बहुत लंबी हो रही है जी। वैसे इतना कहना चाहूंगा कि आज राम सर ने जो मीटिंग हम लोगों के बीच में दी है और गोल्डन वर्ड्स जो इनके थे, मतलब वो हर वर्ड्स में कुछ ना कुछ सीखने को था। और मुझे आज भी याद है जब पहले विकास पाठक सर जोधपुर आए थे राम सर के साथ में, और मैंने जैसे लास्ट में मीटिंग में पहले बोल मैंने रहे एक थे कि मीटिंग में कोई ना मैंने कोई विकास सर से पूछा कोई था। ना कोई एक बोलिए बोलिए रोहित जी। सर वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। तो विकास कंटिन्यू पाठक कंटिन्यू। ने पूछा था कि सर मुझे लोगों को कन्विंस करना नहीं आता है, मुझे बात करना नहीं आता है। तो विकास सर ने बात होगी राम सर से पूछ बोल हुई की थी, जा रही हो। तो राम सर ने मुझे उस दिन बताया था कि आपको ये बताना है कि एटम में ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आज का दिन है सर, मुझे अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं सामने वाले को क्या बोलूं। तो सर ऐसे अपलाइन मिले हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे और अच्छा करेंगे। जरूर रोहित जी। थैंक यू रोहित जी। मनोहर सिंह जी, मनोहर सिंह अनम्यूट करें सर जल्दी से। मनोहर जी। विकास गौतम जी एंड रोड पे सर। थैंक यू सो मच। मीटिंग को अपन एंड कर देना चाहिए, काफी लंबा टाइम हो गया ना। सभी लोगों की बात हो चुकी है ना सर। बिल्कुल। कल की मीटिंग जो होने वाली ना अरुण जी, आपको पता होगा कल 8:30 बजे की जो मीटिंग होने वाली वो भी बहुत जबरदस्त होने वाली सर। और कल उनका नाम है हमारे शेरोज मास्टर हैं, वो कल वो मीटिंग में आ रहे हैं। तो 8:30 बजे की जो मीटिंग है, आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम आप 10-10, 20-20 लोगों के पास कॉल कीजिए और इनवाइट कीजिए। 500 होने चाहिए सब। हाँ, कल देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल बहुत कुछ सीखने को है। अगर कल भी आपने अपने आप को चेक कर लीजिए, क्या आपने कुछ सीखा है। अगर हमने सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल ये बताया, सही तरीके से बताया, एक्साइटमेंट के साथ बताया, सही प्रमोशन अगर हमने किया,
तो काफी लोग आएंगे। अगर 20 लोगों को फोन करेंगे तो कम से कम 10-12 लोग जरूर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, आप इनवाइट कीजिए, और कल की मीटिंग में आप सभी साथी पूरी एनर्जी लगा दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सभी को। राम जी, सविता मैम, बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी, हम सबको बहुत कुछ सीखना है और जीतना भी है। तो आज के लिए इस मीटिंग को हम यहीं एंड कर रहे हैं। और ऑलरेडी आप सबको बता दूं, मैं कोशिश करूंगा इस मीटिंग को भी जो रिकॉर्ड किया है आप सबको शेयर करूं। अगर जो भी नहीं सुन पाए हैं वो अपनी टीम को सुना सकते हैं। तो सभी को जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सभी को। थैंक यू नमस्कार। जय हिंद ऑल।